हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में बच्चों जो घनत्व है, एकक कोष्टिका का घनत्व, इसके बहुत सारे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए तो आपको घनत्व पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको आपको किस तरीके से आप ट्रिक मेथड से इसको लर्न करेंगे, घनत्व का सूत्र वो आपको बताऊंगी यहाँ पे। जो थोड़ा तेज बच्चे होते हैं वो तो जनरली याद कर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को जब याद करोगे तो उसके बाद ये फॉर्मूला जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो एकक कोष्टिका का जो घनत्व होता है, घनत्व को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ये फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए की घात 3, ए क्यूब भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ट्रिक से हम इसको कैसे याद करेंगे? जनरल तो ये है ही, Z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए की घात 3। ठीक है, ट्रिक के लिए आपको क्या वर्ड, क्या शब्द आपको याद करना है? जमना। एक्चुअली में ये जो है जमना, जो इसकी ट्रिक है, हमें डाइट ट्रेनिंग में रेनू मैम ने बताई थी। तो इतनी आसान है, मैंने कहा क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करूं। ठीक है, तो आपने घनत्व, एकक कोष्टिका के घनत्व के लिए जमना शब्द को याद रखना है। अब आप बोलोगे जमना कैसे? तो देखो जरा, इसको ध्यान से देखो। Z M N A, ठीक है, क्या हो गया ऐसे? Z M को हम क्या बोल सकते हैं? जम। N को क्या बोल सकते हैं? ना। ना को ज्यादा लेना है लंबा, क्योंकि A की घात 3 है, सिंपल A नहीं है। अगर N होता तो ना लिखते, लेकिन A की घात 3 है, मीन्स A कितने बार गुणा है? 3 बार। ठीक है, A की घात 3, ये घात है, तो उसको ना को बड़ा ले लिया, तो जमना। ठीक है, तो जमना, इस ट्रिक को आपने ध्यान रखना है कि घनत्व जो होता है एकक कोष्टिका, उसका सूत्र है जमना। जमना मीन्स Z इंटू एम बटे एन नॉट इंटू ए की घात 3। ठीक है, तो ये जो जमना है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। आप इसे याद करेंगे तो घनत्व का सूत्र कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब जो ये अल्फाबेट्स इसमें आए हैं, 1 बाय 1 को देखेंगे, ये हैं क्या, आपको ये भी पता होना चाहिए, तभी आप आंकिक प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे घनत्व का। तो बच्चों यहाँ मैंने लिखा है, Z जो है क्या होता है? प्रत्येक एकक कोष्टिका में उपस्थित कणों की संख्या। ठीक है, तो ये Z आपको याद होना चाहिए, आपको दिया हुआ नहीं रहेगा वहां। तो अगर साधारण घन्य है तो उसके लिए Z का मान कितना होता है? 1। ठीक है, साधारण घन्य के लिए Z का मान 1 होता है। अगर अंतः केंद्रित है, BCC है, तो इसके लिए Z का मान क्या रहेगा? 2। ठीक है, BCC के लिए Z का मान 2 रहता है। और फलक केंद्रित है, हमेशा ध्यान रखना है, FCC, इसके लिए Z का मान क्या रहता है? 4। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप आंकिक प्रश्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है M। कैपिटल M क्या है? तो कैपिटल M वैसे आप लोगों को पता ही है, फिर भी बता रही हूँ। कैपिटल M है तत्व का परमाणु भार। अगर यौगिक है तो यौगिक के संदर्भ में ये क्या हो जाएगा? उसका मोल द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु भार या तत्व है तो परमाणु भार, यौगिक है तो मोल द्रव्यमान। स्मॉल ए होता है कोर की लंबाई, और किस में? पिकोमीटर में, PM पिकोमीटर। ठीक है, कोर की लंबाई है ये पिकोमीटर में। इसके बाद एन नॉट, बहुत कॉमन है, ये आप 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एन नॉट होता है अवोगाद्रो संख्या, और इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको अच्छे से याद होना है। वैसे याद होगी क्योंकि हर जगह यूज होती है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप लोग अभी भी इसको याद कर लो, क्योंकि घनत्व का क्वेश्चन बिना अवोगाद्रो संख्या के पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों घनत्व का जो सामान्यतः घनत्व जो है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में निकाला जाता है। ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में निकाला जाता है।
और कोर की लंबाई जो है पिकोमीटर में दी रहती है। तो जो पिकोमीटर में दी रहती है बच्चों, उसको आपने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पिकोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप उसको सेंटीमीटर में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ बता रखा है। 1 पिकोमीटर अगर मीटर में देखें तो कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। ठीक है, और सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 पिकोमीटर जो है 10⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोर की लंबाई पिकोमीटर में है, आपको उसे सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि घनत्व जो है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में निकलता है। तो आप क्या करोगे, जो पिकोमीटर में दिया है, जो भी मान दिया है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻10 10 की घात -10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो पिकोमीटर जो भी मान दिया है, ठीक है, उसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये सिंपल सा सूत्र था जो कि मैंने यहाँ आपको बता दिया कि एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालने के लिए जो सूत्र होता है, उसकी याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, जमना। दही का जमना याद कर लो, किसी का नाम जमना याद कर लो। ठीक है, तो जमना शब्द आप याद करोगे तो घनत्व आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा है और ये घनत्व का सूत्र आपको याद हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एक एक करके आंकिक प्रश्न भी करवाऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये देखो जरा, क्या है क्वेश्चन। एक तत्व जिसका परमाणविक द्रव्यमान कितना है, 60 है। ठीक है, यह फलक केंद्रित निकाय है। क्या है ये, फलक केंद्रित निकाय है। इसमें मात्रक ऑब्लिक, ये ऑब्लिक है, एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई कितनी, ये लंबाई है, शॉर्ट में लिखा है 400 पिकोमीटर है। ठीक है, इस तत्व के घनत्व की गणना करो। घनत्व निकालना ये सिंपल सा सीधे फॉर्मूले में लगेगा और आंसर निकलेगा। तो आपने क्या करना है, जो बच्चे इसको सॉल्व कर पाए तो मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने अभी समझाया ही नहीं कैसे करना है, तो वैसे तो सीधे वैल्यू पुट करनी और निकालना है। आपने क्या करना है, जो इसको सॉल्व नहीं कर रहे, आपने कमेंट बॉक्स में क्या क्या दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जेड का मान कितना है, एम का मान कितना है, ए का मान कितना है, क्या क्या दिया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्योंकि बच्चों जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, थोड़ा उनके लिए आंकिक प्रश्न को सॉल्व करना मुश्किल होता है। लेकिन बच्चों अगर आपको सूत्र पता है और आपको उस सूत्र में जो यूज हो रहे हैं टर्म्स वो पता है कि क्या क्या दिया हुआ है, जैसे जेड का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें एम का क्या है, ए का क्या है, अगर आप रख दोगे तो आपको एक नंबर तो कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो आपको रखना भी आना चाहिए सूत्र में कि मान क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन को समझ के क्या क्या दिया है। अब ये 60 क्या है, 400 पिकोमीटर क्या है, जेड का मान इसमें क्या है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो क्या है, आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम आप वैल्यूज तो रख देंगे। अब सूत्र तो आपको पता है, जमना याद कर लिया आपने कि एकक कोष्ठिका घनत्व का सूत्र होता है जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए की घात 3। अब वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि इस क्वेश्चन में ए क्या दिया है, जेड क्या दिया है, एम क्या दिया है, तो कोई फायदा नहीं है इस ट्रिक को याद करने का भी। तो आप जरा इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, सोचिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, चाहे सही है चाहे गलत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जेड का मान कितना है, इसमें एम का और ए का क्या है। और जो बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स के बच्चे तो कर ही सकते हैं, तो मुझे उसका आंसर भी क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टिल देन बाय।